अब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचान्यो तुम कहाऊ सुभाऊ, पहचान्यो तुम कहाऊ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहाँ राऊ। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुओं, आज हम इन्हीं 4 चौपाइयों का एक बार फिर विश्लेषण आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यद्यपि हम बहुत ही छोटे हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है। यदि भगवान श्री राम जी की कथा में हमारे विश्लेषण में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो मैं अपने सभी श्रोताओं से, अपने गुरुजन बिंदुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे अपने चरणों में स्थान दें और हमारी भूल को क्षमा करें। भैया, मैं कौन होता हूं श्री राम जी का कथा कहने वाला, और ये तो हनुमान जी की इच्छा है या आप लोगों का प्रेम है जो मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ और उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हुए और आपका समय न लेकर के ही बंधुवर हम आपके समक्ष इस चौपाई का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। महाराजा जनक जी जो हैं इतने प्रसन्न हैं भैया, जब वो 3-3 बार पत्रिका पढ़ते हैं, एक बार तो मन में बांटते हैं, एक बार सभा में बांटते हैं, और एक बार जब भरत शत्रुघ्न खेलकर बाहर से आते हैं और पूछते हैं तो पूरी पत्रिका जब बांटते हैं महाराजा दशरथ जी भैया, तो उनका जो है मन अत्यंत जो है प्रसन्न हो जाता है और वे कुछ आओ न देखते हैं न ताओ, तब नृपदूत निकट बैठारे। भैया, दूतों को बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते हैं उनके सभा में जगह तक नहीं दी जाती, और चक्रवर्ती सम्राट जी की तो बात ही कौन कहे। लेकिन नहीं, यहाँ भाव कुछ अलग है। निकट बैठाते हैं भैया दूतों को। सूचित किया है कि वे दूर खड़े थे, अब तक पास बैठाना आदर भी सूचित करता है। और जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, देखिए ये रघुकुल की मर्यादा रही है। जब हनुमान जी मिलते हैं तभी भी श्री राम जी क्या कहते हैं, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, करिगहि परम निकट बैठावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल खरारी। तो रघुकुल की मर्यादा में भैया अपने प्रिय भक्तों को और अपने जनों को पास में मर्यादा सहित बिठाने का जो है परंपरा रहा है। और निकट बैठाने में परम प्रेम का मुख्य पार्ट यहाँ पर आ जाता है। तो श्री राम जी ने तो केवल श्री हनुमान जी और विभीषण जी को निकट बैठा, यह सौभाग्य सुग्रीव को भी नहीं प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी ने केवल श्री राम लक्ष्मण को निकट बैठाया। अब दूतों को निकट बैठाने से यह सिद्ध हुआ कि दूतों का दर्शन महाराज श्री दशरथ जी राम लक्ष्मण के दर्शन के समान ही समझ रहे हैं। एक उदाहरण आया है, कबि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। ये भरत ने कहा है। दरबार न होता, एकांत होता तो दूतों को हृदय से लगाकर भेंटते। मधुर मनोहर वचन है, अर्थात यहाँ पर तो महाराजा दशरथ जी को भी अपने समाज की और सभा की मर्यादा रखनी है। तो भैया
उनको कुछ नहीं कर पाए, अगर गले नहीं मिल पाए तो दोनों बाहों भुजाओं को पकड़कर अपने निकट बैठाते हैं। चूंकि वो सिंहासन पर बैठे हैं तो सिंहासन पर ही, ऐसे कुछ टीकाकार कहते हैं कि अपने सिंहासन पर प्रेम से इतना विह्वल हुए कि बिठा लिया। और कुछ लोगों का मानना है कि उनके सिंहासन के बगल जो बहुत ही वीआईपी लोगों का स्थान होता है वहां पर दूतों को बिठाया गया। लेकिन वाह क्या बात है भैया, अगर भगवान की भक्ति कोई करे तो महाराजा दशरथ जी की तरह करे। महाराजा दशरथ जी भले उनसे पुत्रवत प्रेम करते थे भैया, लेकिन भगवान श्री राम जी के आंख के ओझल से ही होते ही उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। खैर, इस कथा को हम उधर ना मोड़ करके पहले इसी का विश्लेषण कर लिया जाए। तो कहते हैं मधुर मनोहर वचन, अर्थात ये वचन सुनने में मधुर है, अर्थ में मनोहर है, अर्थात इनका अर्थ समझने में ये मन को हर लेने वाले हैं, मनोहर सुंदर हैं। इसलिए सुंदर वचन का उपयोग करने वाले, अपने पुत्र का संदेशा पाने वाले, देने वाले को कहते हैं भैया। हमारे उत्तर प्रदेश में अवरोध भाषा में भैया बहुत ही निकटतम, बहुत प्रेम से उच्चारण करने वाला ये शब्द है। तो भैया कहते हैं इसलिए, चूंकि रामचरितमानस का अवधी भाषा में ही जो है लेखन हुआ है, तो कहते हैं तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहो कुशल दो बारे। हे भैया, अच्छा मैं भी कभी कभी कथा में भैया ही वचन का प्रयोग करता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों भैया कहते समय ऐसे लगता है कि जैसे हम आप सभी लोगों का समक्ष दर्शन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं भी बोलता हूँ। तो बंधुओं देखिए यहाँ पर भैया को और प्रिय वचन को कैसे महाराजा दशरथ जी आपस में समाहित करते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी का समाचार लाए हैं, इससे अत्यंत प्रिय हैं। जे जन कहाँ कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। भरत जी जिनसे श्री राम लक्ष्मण जी की कुशल समाचार पाते हैं उनको श्री राम लक्ष्मण के समान प्रिय जानते हैं। ऐसा रामचरितमानस में भरत और श्री राम जी के संवाद में ये बातें आई हैं। बात अगर कौशल्या जी की करें, जो कही हैं फिर राम लखन घर कर मुनि रखवारी, सो तुलसी प्रिय मोह लागे हैं, ज्यों सुभाए सुतचारी। ऐसे गीतावली में प्रसंग आता है। तो जो कुशल कहता है उसे श्री राम समान प्रेम मानते हैं। अब माता पिता श्री राम को प्रायः भैया कहते हैं। यथा पितु समीप तब जायो भैया, भय बड़े बार जाए बलि मैया। इसी तरह यहाँ भी भैया संबोधन बड़ा ही उपयुक्त किया गया है। यह प्रिय वचन कहकर तब राजा बोले, यहाँ भैया कहो इत्यादि में वचनों को अतिरिक्त मधुरता प्रत्यक्ष कराई गई है। अच्छा, विश्वामित्र जी बड़े विकट स्थान में ले गए थे, वहां की सुधि कुशल समाचार पूर्वक दूसरा जन्म देना है। अतः यदि आदर से भैया कहा, कुशल दो बारे इत, मतलब जब से विश्वामित्र जी दोनों बच्चों को राक्षसों से युद्ध करने के लिए ले गए थे, असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सना था। तब से उनका कुशल समाचार नहीं मिला। जैसे जब ते लय मुनि संग सिधाए, राम लखन के समाचार सकी, तब ते कछुक न पाए, बालक सुठ सुकुमार सकोची, समुझ सोच मुह आली। गीतावली में दिया गया है। तो यहाँ पर चूंकि निगाह डालकर अगर हम अच्छी चीज से इसको देखते हैं तो ये कुशल समाचार इनको मिला है। निज नयन निहारे। अब पूछते हैं भैया क्या आपने अपने आंखों से भला उनको देखा था? अपनी आंखों से अगर देखा है तो बताओ, चिट्ठी तो बड़ी श्रेष्ठ लाए हो भैया। लेकिन अगर आपने देखा हो, अच्छा चलो मैं परिचय देता हूँ अपने बच्चों का। तब कहते हैं क्या तुम नीके नयन निहारे। अच्छा सुनो भैया, हमारे दोनों बच्चे कुशल तो हैं, आपको पता है ना कि वो कैसे लगते हैं? श्यामल गौर धरे धनु भाथा। भैया जब राजा ने अपने लड़कों का कुशल और अपनी आंखों से देखने का प्रश्न किया, तब संभव हुआ कि दूत पूछें कि आपके लड़के कैसे हैं। इसी से राजा पहले ही चिन्हारी यानी पहचान करने वाली बातें बता देते हैं कि कौन झंझट करे, क्वेश्चन पूछे फिर हम आंसर दें। कहते हैं भैया देखा है हमारे दोनों बच्चों को, अरे रंग, आयुध, अवस्था और साथ ये 4 चिन्ह बताए गए हैं। वै किशोर मतलब वै किशोर सुखमा सदन, श्याम गौर सुखदाम। वै किशोर का मतलब अभी 15वां साल नहीं लगा है, अभी 14 वर्ष के हैं, वै किशोर हैं। यह वह अवस्था है जिसमें भोलापन और मुखार बिंद पर
मलाहत रहती है भैया, हृदय सरल रहता है। पर आजकल तो इस अवस्था में यौनों के संग से थोड़ी ही अवस्था में अनेक विकारों के लड़के देखे जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं करूंगा। हमारी संस्कृति का कैसा नाश हुआ है ये तो आप सभी जानते हैं। कौशिक मुनि साथा है, ये कहते हैं कि भाव की आगे आगे कौशिक मुनि है, पीछे पीछे दोनों लड़के हैं। श्याम और गौर जो कहा था उसका भाव यह है कि विश्वामित्र के पीछे श्याम बालक है और उसके पीछे गौर बालक है। विश्वामित्र का कौन नहीं जानता भला, विश्वामित्र को जगत जानता है, उनकी बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे महामुनि के साथ हैं, सामान्य मुनि के साथ नहीं है कि पीछे रहते। और भी राजकुमार राम लक्ष्मण नाम के तथा धनुष बाणी धारण किए हुए हैं। कौशिक मुनि साथ हैं, ये सब पहचान बताते हैं। पहचानो तुम कहाँ स्वभाव। भैया कहते हैं भाइयों की पहचान के चिन्ह कहकर तब पूछते हैं कि तुम पहचानते हो। यदि पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। स्वभाव पूछने का भाव कि जब तक मनुष्य समीप जाकर बात नहीं करता तब तक स्वभाव नहीं जाना जा सकता। बात सही कि गलत? आंखों से देखने का प्रश्न किया, अब समीप जाकर बात करने की बात कहते हैं। जो पास जाकर श्री राम जी से जान पहचान करते हैं, श्री राम जी उनका बड़ा आदर मान करते हैं, जिससे फिर वे श्री राम जी को भूल नहीं सकते। फिर तो वह राम बिलोकन बोलत चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हर्ष मिलनी। रूप के चिन्ह बताते हैं कि स्वभाव के चिन्ह नहीं बताते, क्योंकि इसके लक्षण नहीं बताने बनते। अस स्वभाव कहाँ सुनो न देखियो, कई खगेश रघुपति सम लेख्यो। श्री भुसुंड जी वाक्य में बताया गया है कि जब ऐसे स्वभाव का कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, तब कैसे बताते बने? तब प्रेम विवेश पुण्य पुण्य कहा राऊ। अब यहाँ पर भाव है कि जब राजा ने श्री राम जी के स्वरूप का स्वभाव का स्मरण किया तब वो प्रेम के विशेष बस में हो जाते हैं। कहा भी गया है राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होय देख मुनि राऊ। राजा सदा ही स्वभाव देख सुनकर विशेष आनंदित होते थे और इस समय तो उनका वियोग है। इससे उनके रूप गुण स्वभाव के स्मरण और भी विशेष आनंद उमड़ आता है। उनको प्रेम के विशेष बस हो गए हैं। इसी से पुनः पुनः श्री राम जी का स्वभाव रूप आदि कहते हैं। कहते हैं कि आपने देखा है, श्याम गौर मेरे पुत्रों को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। धरे धनुबाता मेरे प्रिय पुत्रों को देखा है। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँच सुधि पाई। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्कान। आहा क्या प्रसंग है भैया। कहते हैं ठीक है, चलो मान लेते हैं आपने देखा तो देखा ही, कोई बात नहीं भैया। आप बताइए कि विदेह राज राजा जनक ने उनको किस प्रकार जाना। ऐसे वचनों को सुनकर भैया दूत जी मुस्कुरा देते हैं, जितने दूत हैं मुस्कुरा देते हैं, है ना। बड़ी सीधी सी बात है कि हम तो जब से लेकर गए थे महाराज विश्वामित्र जी, तब से हम आज जो है सुध पाते हैं। और आप भैया ये सब खट्टी मीठी चिट्ठी लेकर आते हैं, आप में बताते हैं हमारे बच्चों ने ऐसा किया वैसा किया सब किया। अच्छा तो ये बताओ भला कि आपने सिर्फ देखा है कि कम से कम उनसे बात भी की है? और यदि आपने बात की है तो आपको बात करके कैसा लगा है भैया? अच्छा ये बात तो सही ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं कि आपने बात किया है। लेकिन ये जो महाराजा जनक हैं, जो विदेह हैं जो सदैव जो है भगवान नारायण के श्रीमन नारायण के ही मस्त भक्ति में मस्ती में गुजरते हैं, भला उन्होंने हमारे बच्चों को कैसे पहचाना भैया? और ये चिट्ठी जो लेकर आते हैं, कहो विदेह कवन विधि जाने। विदेह का भाव है कि जिनको देहाध्यात्म नहीं उनको लड़कों को कैसे जाना? उनको तो अपने देह की ही सुध नहीं है, तो भाई दूसरों को कैसे पहचानेंगे? कवन विधि जाने इस प्रश्न से सूचित करता है कि पत्रिका में धनुष का तोड़ना तो लिखा नहीं है। ये बात तो अब आगे स्पष्ट होगी ना। तो दूतों ने मौखिक कहा था, मुनि के साथ विभव रहे साधारण बस देखकर पहचान लेना तो असंभव है। अतः पूछा कि आखिर जानते कैसे हैं? तो ऐसे वचनों को सुनकर, चूंकि भगवान श्री राम ने क्या क्या वहां पर किया था ये तो दूत लोग जानते थे, तो भैया दोनों मुस्कुरा देते हैं। यानी वचन श्री राम प्रेम से परिपूर्ण है और इनमें दूतों का आदर है इत्यादि कारणों से
वचन तो बड़ा प्रिय है। राजा ने स्वयं प्रेम की बस पुनः पुनः कहा था, प्रेम भी बस पुनि पुनि कहा राऊ। और दूतों से भी बार बार कहने को कहते हैं, भैया कहो कुशल, पहचानो तुम कहो स्वभाव, कहो विदेह कवन विद जाने। तब दूत मुस्काने, मुस्काने का भाव यही है कि इतने बड़े भारी पुरुषार्थ को अपने पुत्र भाव से लघु माने हुए हैं। इसी से दूत आगे इसी बात को कहकर बड़ाई करेंगे, है ना। तो क्योंकि रामचंद्र जी की वीरता देख चुके हैं दूत लोग, सोचे कि कहां तो दोनों भाइयों का प्रताप है और कहां यह वात्सल्य है। तो इसलिए दूतों का मुस्कुराना स्वाभाविक है। अब इसके आगे का प्रसंग हम आपको अगली कथा में सुनाएंगे।